निकाल दिया। सुनिए ये कहानी। सीता का अपवाद करने वाले धोबी के पुनर्जन्म का वृतांत। यानी वो धोबी था, वो पिछले जन्म में कौन था जिसने सीता के विषय में ऐसी बात कही, जिसके चलते रामचंद्र जी ने सीता जी का बहिष्कार कर दिया, उनको जंगल में निकाल दिया। ये वही पद्म पुराण है, वही कथा चल रही है। ये स्वामीन जिनकी उत्तम कीर्ति संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन्हीं जानकी देवी के पति उस धोबी ने, उसी जानकी देवी के प्रति उस धोबी ने निंदा युक्त वचन क्यों कहे? इसका क्या रहस्य है? शेष जी ने कहा, मिथिला नाम की महापुरी में महाराजा जनक राज्य करते थे। उनका नाम था शीरध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे, वो हल चला रहे थे अपने खेत में राजा जनक। उस समय चौड़े मुंह वाली सीता फाल के समान धसने से बनी हुई गहरी रेखा के द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, यानी उसका जो है वो जन्म हुआ। यानी राजा जनक एक यज्ञ करने के लिए खेत में हल चला रहे थे, तो उसी समय नीचे कोई मटका वगैरह निकला वो हल से, और उसके अंदर जो है सीता जी का जो है वो जन्म हुआ, जो रति से भी बढ़कर सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी जो है प्रसन्नता हुई, और उन्होंने भुवन मोहिनी शोभा से संपन्न उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें सुख पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया। ये सीता है, ये अपनी सहेलियों के साथ में जो है जंगल में वहां पे मतलब एक बगीचे में खेल रही है। वहां इसको ये पक्षियों का जोड़ा दिखाई दिया एक सीता को। और ये जो राजा जो जनक थे, ये यज्ञ के लिए ये जमीन जो है वो जोत रहे थे, तो यहाँ पे इनको ये सीता निकली थी फिर ये जमीन से। तो जो पक्षी का जोड़ा उनको दिखाई दे रहा था, जो बड़ा ही मनोरम था, वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी सीता नाम से विख्यात होगी। वो तोता और तोती आपस में बैठ के बातें कर रहे थे कि पृथ्वी पर श्री रामचंद्र नाम से एक महान राजा होगा, उसकी पत्नी होगी जिसका नाम सीता होगा। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे। अब श्री रामचंद्र जी में कितनी बुद्धि थी आपने देख लिया होगा अभी थोड़ी देर पहले। और बलवान होंगे, वो कितने बलवान थे ये भी आपने देख लिया। जो रावण से अकेले युद्ध करके अपनी पत्नी को छुड़वा के नहीं ला सके, वो कितने बलवान थे। अरे रावण भी तो लंका से अकेला आके सीता को ले गया था। क्या श्री रामचंद्र जी अकेले जाके सीता को लेके नहीं आ सकते थे? तो रामचंद्र जी जो है कितने बलवान थे ये सबको पता है अच्छे से। वे बड़े बुद्धिमान और जो है बलवान होंगे तथा समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। उन्होंने अपने जीवन में कितना आनंद मनाया ये भी सबको पता है। तो वो तोता तोती इस प्रकार की बातें कर रहे थे सीता जी के आगामी समय को लेके। तोते की उस जोड़ी की ऐसी बातें करते देख सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, ये पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। लाकर उन्होंने सीता को अर्पण कर दिया। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कहां से हुई, इस सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ। मेरी ओर से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी जो है सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं, जो धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं, यानी हम दोनों वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है, जो सदा ही उनके मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया है। यानी श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले ही रामायण लिखी जा चुकी थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा।
तो वो कथा जो है तोता और तोती भी सुनते थे। जब महर्षि अपने आश्रम में जब अपने भक्तों को राम और सीता की वो कथा सुनाया करते थे, रामायण सुनाया करते थे कि आगे चल के एक ऐसा राम होगा, एक ऐसी सीता होगी, 14 साल का वनवास मिलेगा, रावण ले जाएगा, वो तोता तोती भी उनके आश्रम में एक पेड़ पे बैठ के सारी बातें जो है वो सुना करते थे, तो उनको याद हो गई थी। तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उस रामायण के पद्यों का चिंतन किया करते हैं। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा पूरा सुना है, बार बार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि श्रृंगे ऋषि के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवंगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गुणगान करेंगी। ये सारी बातें उसने, तोता ने जो है सीता जी को बताई। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे? सीता ने कहा कि राम का जन्म कहाँ होगा, किसके पुत्र हैं और कैसे वे दुल्हे वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे और कैसे वो जो है शादी करके सीता को लेके जाएंगे, तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा, यानी मनुष्य अवतार में जो श्री राम होंगे उनका शरीर कैसा होगा। श्री विग्रह मानिए उनका शरीर कैसा होगा, उनकी बॉडी कैसी होगी। उनके प्रश्न सुनकर सुखी मन ही मन जान गई कि ये सीता है। वो वो तोता पक्षी का जो जोड़ा था वो इस प्रकार की बातें सुन के कि भाई इसके मन में इतनी जिज्ञासा क्यों हो रही है सारी बातें जानने की, तो कहने का मतलब है वो जो तोता पक्षी का जोड़ा था वो जान गया कि ये सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए। मतलब इन्होंने श्री रामचंद्र जी के शरीर का वर्णन किया। उसके बाद क्या होता है, फिर उस तोती ने पूछा, उस पक्षी ने पूछा, परंतु सुंदरी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्यों तुम इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए सवाल कर रही हो। पक्षियों की ये बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। अब सीता ने फालतू का पंगा पा लिया। तोता पक्षी के जोड़े से इस प्रकार की बातें सुन के राम के विषय में सीता ने दोनों को पकड़ लिया और कहा, पहले तो उनको क्या बोल रही है कि तुम्हारे को जो है मेरे से डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। और जब उसने सारी राम कहानी सुनी फिर सीता ने दोनों को पकड़ लिया और क्या कहा, जब तक श्री रामचंद्र जी शादी करने के लिए यहाँ नहीं आएंगे, जब तक मैं उनकी जो है वो पत्नी नहीं बन जाऊंगी तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब तक यहाँ आकर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, यानी उस समय तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। यह सुनकर सुग्गी ने जानकी से कहा, यानी उस मादा जो है तोता ने जानकी से कहा, सीता से कहा, साध्वी हम जंगल के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सब जगह विचरा करते हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूं, यानी मेरे जो है बच्चा है मेरे गर्भ में, मैं गर्भिणी हूं, अपने स्थान पर जाके बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी।
वो तोते ने कहा कि मेरे पेट में अंडे हैं और मैं तुम्हारी तरह जो मतलब कि महलों में नहीं रहती हूँ, मैं जंगलों में रहती हूँ, वही मैं मेरे बच्चे उत्पन्न करूंगी और बच्चे उत्पन्न करने के बाद मैं फिर आ जाऊंगी मैं तुम्हारे पास में। वो तोती कह रही है। सीता क्या बोली? उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने न छोड़ा। बताओ, उस पक्षी के इतना विनय करने के बाद भी सीता ने उसको नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने विनित वाणी में उत्कंठित होकर कहा, तब उस तोता ने दुखी मन से कहा, सीता मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, यानी मेरी इस तोती को छोड़ दो। इसे क्यों रख रही हो? शोभने ये गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब ये बच्चों को जन्म दे लेगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते तुम आराम से जा सकते हो, मगर तुम्हारी यह भार्या, तुम्हारी यह औरत मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। सीता ने उस तोते से कहा कि तुम जा सकते हो, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, दुखी मन से कहा, योगी लोग जो बातें करते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप ना करते होते तो हमारे लिए ये बंधन नहीं होता, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता। तोता बोला, मैं अपनी तोती के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से आकुल होकर जानकी को शाप दे दिया। तोती ने दुखी होकर, परेशान होकर जब सीता ने उसको नहीं छोड़ा तो उस तोती ने सीता को श्राप दे दिया। क्या कहा? अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। जैसे तू मुझे इस अवस्था में, मेरे पेट में मेरे बच्चे हैं, मैंने गर्भ धारण कर रखा है, इस स्थिति में जो तू मुझे अपने पति से अलग कर रही है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुझे भी ऐसी ही स्थिति में जब तुझे गर्भ होगा तुझे अपने श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ये श्राप लगा हुआ था जिनको हम माता सीता कहते हैं, जिनकी हम पूजा जो है वो करते हैं। ये श्राप लगा हुआ था इनको। अरे पूर्ण परमात्मा को श्राप नहीं लगता। जो पूर्ण शक्ति होती है, जो सबसे ऊपर होते हैं, उनको श्राप नहीं लगता। यूं कहकर पति वियोग के शोक से उसने प्राण निकल गए। इतना कह के सीता को श्राप देके उस तोते ने अपना शरीर छोड़ दिया, मर गई। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली। लेखक कह रहा है कि उसने राम राम का जाप करते हुए शरीर छोड़ दिया। उसके बाद में स्वर्ग से एक विमान आया और उसको ले गया। ये कौन से राम का जाप किया इसने? इसने उस राम का जाप किया जिस राम का जाप महर्षि वाल्मीकि किया करते थे। त्रेता युग में जन्मे श्री रामचंद्र का नहीं, उस राम का जो राम से भी जो पहले है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। उस राम का जो सतयुग में भी था, जो हमेशा रहता है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला। अब उस तोती की मृत्यु हो जाने पर उसका जो पति था, जो वो तोता था, वो क्या बोला? मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। बोला मैं अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से
मेरी ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। उस तोते ने कहा कि मैं भी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा मानव शरीर में, और मेरे ही वाक्य सुनकर श्री रामचंद्र जी जो है वो दुखी होंगे, और जो है सीता तेरे को वो जंगल में निकालेंगे। यानी वो जो धोबी था, वो धोबी कौन था? वो तोते वाली आत्मा थी वो। ये कहकर वह वहां से चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। जो बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोध पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करता है। ये इनकी राम कहानी है, सीता जी की और श्री राम की। तो अब हमें इस कहानी से जो शिक्षा प्राप्त करनी है, तो यह क्या गया? धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता से, पति से अलग होने का कारण हुआ, और इसी से वो जो है वन में गई। यानी उस तोते वाली आत्मा, उस धोबी ने जो व्यंग्यपूर्ण बातें कही, वो बातें सुन के उन गुप्तचरों ने राम को कही, और इसी बात से दुखी होके, परेशान होके रामचंद्र जी ने सीता जी को निकाल दिया अयोध्या से। तो भाई और बहनों, हमें समझना ये है कि हम जिस श्री राम को भगवान मान के, परमात्मा मान के, देवादि देव मान के, सबसे बड़ा मान के हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, राम नवमी मनाते हैं, उनके गुणगान करते हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं, मूर्तियां बना रखी हैं कि इनकी भक्ति करने से हमारे सारे संकट ही कट जाएंगे। वो श्री रामचंद्र जिनको आप इतनी महिमा दे रहे हैं अज्ञानता के चलते, नासमझी के चलते, शास्त्रों की आदि अधूरी जानकारी के चलते, वो श्री राम जिनसे आप अपने संकट कटवाने की सोच रहे हैं, वो श्री राम अपनी पत्नी सीता के श्राप को नहीं काट सके। जो श्राप सीता जी को एक तोते के कारण लगा था, वो भगवान थे तो अपनी पत्नी के श्राप को क्यों नहीं काट सके? क्या मजबूरी थी? क्या भगवान इतना जो है कमजोर होता है जो अपनी ही पत्नी के श्राप को नहीं काट सके, अपनी ही पत्नी के कष्टों को नहीं हर सके? वो श्री रामचंद्र जी आपके मंदिर में जाने से, 50 रुपए की अगरबत्ती धूपबत्ती लगाने से, है सारी रात जो है ढोलक पे थपियां मारने से, 3-4 भजन गाने से, वो श्री रामचंद्र जी आपसे कदापि प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। जो अपनी सबसे प्रिय पत्नी के भी वो कर्म नहीं काट सके, उनका भी श्राप नहीं काट सके, और उस श्राप के कारण सीता को अपने पति से अलग होना पड़ा। भगवान थे तो श्राप को काट देते, 2 मिनट लगती। जैसे आज संत रामपाल जी स्टाम्प पे लिख के देते हैं, अगर किसी ज्योतिष ने, अगर किसी हस्तरेखा देखने वाले ने अगर आपको ये बता रखा है कि 6 महीने बाद में तेरी मृत्यु होने वाली है, तो संत रामपाल जी कहते हैं आके मेरे से नाम उपदेश ले लो, 100 साल की उम्र दूंगा, 100 साल की स्टाम्प पे लिखवा लेना। बड़े से बड़े रोग, कैंसर, एड्स, जो भी महामारी आपको है, और पीजीआई और एम्स के बड़े से बड़े डॉक्टरों ने, अमेरिका के बड़े से बड़े डॉक्टर ने आपको ये कह दिया कि तेरी लास्ट स्टेज है, इसके बाद तेरा जीवन शेष नहीं है, 3 महीने बाद में आपको जो है ये प्राण त्यागने पड़ेंगे। संत रामपाल जी कहते हैं एक बार मेरे से आके नाम उपदेश ले लो, और मैं तुम्हें जो भक्ति दूंगा, जो मंत्र दूंगा, उनका जाप करो, और 100 साल की उम्र की गारंटी ले लो, गारंटी। ये है असली राम, ये है आदि राम, ये है आदि पुरुष। चाहे लाखों लोगों के श्राप कटवा लो, लाखों लोगों के संकट कटवा लो। कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तीनों तापम। ये 3 ताप के कारण सीता को ये श्राप लगा था, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। दैहिक यानी शरीर से संबंधित रोग, दैविक यानी किसी देवी देवता का जो है कोई श्राप लग जाना, और आध्यात्मिक यानी हमारे कोई पिछले जन्मों के पाप कर्मों के कारण हमारे ऊपर जो है कोई संकट आना। तो सीता जी को जो ये श्राप लगा था, ये जो है बल्कि दैवीय में था, ये दैविक ताप था। तो वो राम जिनको हम भगवान कहते हैं, अपनी ही पत्नी के उस ताप को नहीं काट सके, श्राप को नहीं काट सके। आप और हमारे 20 रुपए की अगरबत्ती की धुआं करने से कहां काट देंगे? गलत फहमी है, बहुत बड़ी अज्ञानता में जी रहे हो।
मानव शरीर को बर्बाद कर रहे हो पल पल बिना जानकारी के। ये अनमोल रतन है, अनमोल रतन। भक्ति इसी से हो सकती है। आज इसी शरीर में तुम जान सकते हो राम कृष्ण भगवान कौन, क्या भक्ति। कल को ये शरीर छूट गया, गधे कुत्ते का शरीर मिलेगा, तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। तुम्हें कोई जान ही नहीं पाओगे कि राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, भक्ति क्या है, भगवान कौन है, जो है गुरु जी क्या होते हैं, कुछ नहीं। फिर अपना भोग भोगोगे। तो आज समय है, धरती पे परमात्मा है, वो सबका राम, वो आदि राम, वो सकल सृष्टि का रचनहार, वो कबीर देव जो सबके ऊपर है, जिसके ऊपर कोई श्राप काम नहीं करता। जैसे हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, उनके ऊपर कोई श्राप काम नहीं करता, उनके ऊपर कोई एफआईआर काम नहीं करती, क्योंकि वो देश के प्रथम नागरिक है। और राष्ट्रपति जब तक अपने कार्यकाल में रहता है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कोई एफआईआर नहीं हो सकती, कोई उनको जेल नहीं भेज सकता। अपनी मर्जी से चाहे लाख बार वो जेल में जाएं, लोगों की जो है मतलब देखने के लिए। जैसे राष्ट्रपति जी जेल का दौरा करते हैं, तो जब वो जेल में जाते हैं तो वो किसी अपराधी के रूप में नहीं जाते, वो किसी जो है कैदी के रूप में नहीं जाते, वो अपनी मर्जी से जाते हैं, ये देखने के लिए कि जो कैदी है उनका जीवन कैसा है, उनको सुख सुविधा है कि नहीं है, जो उनको सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। बाकी राष्ट्रपति देश में सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊंची पोस्ट है, वो प्रथम नागरिक है, वो लोगों की सजा भी माफ कर सकता है। अगर किसी को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी हो तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। इसी प्रकार वो आदि राम, वो सबका राम, वो सबका पिता है। जैसे राष्ट्रपति खाली एक देश का पिता है, खाली एक देश का पति है, वो आदि राम वो सबका पति है। वो कबीर देव जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, ये सबके पति है, सबके बाप हैं। जैसे राष्ट्रपति जो है एक खूनी को भी माफ कर सकता है, जिसको फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हो उसको भी माफ कर सकता है, इतनी पावर है उसके पास में। इसी प्रकार वो आदि राम, चाहे किसी भी देवी देवता ने आपको कोई भी भयंकर से भयंकर श्राप क्यों ना दे दिया हो, वो आदि राम, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान आज अपनी भक्ति से किसी भी प्रकार के जो है उस श्राप को चुटकियों में काट देंगे, चुटकियों में। उसको कहते हैं असली राम, आदि राम। ये तो आधे अधूरे राम है, आधे अधूरे भगवान है। ये खुद के श्राप नहीं काट सके। रामचंद्र जी को नारद का श्राप लगा, जिस कारण से वो 14 साल का वनवास भोगा। रामचंद्र खुद अपना श्राप नहीं काट सका। रामचंद्र जी की पत्नी सीता को एक तोता पक्षी ने जो है वो श्राप दिया, वो अपनी जो है पत्नी का श्राप नहीं काट सके। ये कहां से राम हो गए, कहां से भगवान हो गए? भाई और बहनों आंखें खोलो, ये मानव शरीर बहुत अनमोल है। एक एक श्वास परमात्मा ने हमारे को जो है वो गिन गिन के दिए। इस मानव जो शरीर जो चल रहा है ना, ये हमारी श्वासों के आधार पे चलता है। ये जो श्वास है, ये गिनती की दी हमारे को परमात्मा ने। और इस श्वासों का केवल एक ही यूज है, सच्चे गुरु की शरण में आके फिर वो जो हमें जो मंत्र देंगे, उन मंत्रों की हम साधना करें, हम भक्ति करें। वरना इस मानव शरीर का और कोई मतलब नहीं है। पशु का तो मूत्र भी काम आता है, उसका गोबर भी काम आता है। इंसान का ना मूत्र काम आता, ना इसका जो है वो गोबर काम आता, ना इंसान की चर्बी काम आती। पशु की जो है वो चर्बी से तो आप मतलब ढोलक बना लो, जूते बना लो, आप बेल्ट बना लो, जो मर्जी बना लो आप। उसकी तो हड्डियां भी काम में आती हैं। इस नर देह का तो कुछ भी काम में नहीं आता है। इसका सबसे बड़ा उपयोग एक ही है जो परमात्मा ने दिया है, बताया है। केवल इस शरीर से हम भगवान पा सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं। अन्य योनियों में परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल मानव योनि में होती है। तो भाइयों और बहनों समझो, इस मानव योनि की सार्थकता को समझो। संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू करो, वरना जैसे आए थे खाली हाथ वैसे खाली हाथ जाओगे। कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सोई जानिए जिसके पास भक्ति वाला धन होए। अंत समय में जब यहाँ से जाएंगे ना, तो धर्मराज ये नहीं देखेगा कि तूने कितना बैंक बैलेंस बनाया था, तूने कितने मकान, तूने कितने जो है प्लाट लेके रखे हुए हैं, तेरे पास में कितनी गाड़ियां थी, तू कितना बड़ा सेठ था, व्यापारी था, राजा था। नहीं, वो ये देखेगा कि जब तू यहाँ से गया था, तू हाथ जोड़ के लाइन में खड़ा था कि हे भगवान एक बार मेरे को ये मनुष्य जन्म दे दो, हे भगवान एक बार मेरे को मानव जन्म दे दो। अब की बार मैं भक्ति करूंगा, मैं सच्चे संत की खोज करूंगा, भक्ति करूंगा मैं। और नीचे जाते ही फिर तू भूल गया यार दोस्ती, खाना पीना, शराब, मांस, गुटके, चोरी जारी। भक्ति भी करी तो उल्टी भक्ति करी, मनमुखी तूने मंत्र जाप किए। ला क्या लाया भक्ति, धन दिखा मेरे को। तो वो पैसा नहीं मांगेगा धर्मराज, वो चेक नहीं मांगता, वो जैक नहीं मांगता,
वो ये नहीं देखेगा कि नीचे तेरे 20 प्लाट हैं, तेरी 20 कोठियां हैं, तेरा इतना बड़ा तेरा परिवार है, तू बहुत बड़ा कोई अध्यक्ष था, बहुत बड़ा तू कोई राजनायक था। नहीं, सब नंगे खड़े होंगे वहां पे एक लाइन में, राजा से लेके भिखारी। और वो पूछेगा ला क्या जी? अरे भक्ति धन, तू गया तब रो रहा था ना, देख डिस्प्ले चला देगा वहां पे कि देख तू क्या बोल रहा था, हे भगवान एक मानव जन्म दे दो, अब की बार भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, मेरे को तो सब पता चल गया, बाकी सब बेकार है। बेटा बेटी, ये कार कोठी, यार दोस्त, मान बढ़ाई, ये पैसा रुपया, सब वही की वही रह जाएंगे। ला क्या लाया? तूने कितने जो है नाम जपे? तेरा गुरु कौन है बता, दिखा। जी मैंने तो कोई गुरु नहीं बनाया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे धरती पे भगवान आया हुआ था नालायक, अजी मुझे तो किसी ने नहीं बताया। फिर ये वीडियो चला दिए जाएंगे जो आप देख रहे हो कि देख 2 घंटे से वो बेचारा थूक बिलवा रहा था कि धरती पे संत रामपाल जी के रूप में भगवान आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं, ये सबके राम हैं, श्री राम के भी राम हैं। और तू नीचे गालियां निकाल रहा था कि वो तो बलात्कारी है, वो तो ये है, वो तो वो है, माँ बहन की गालियां दे रहा था। चल फिर नरक में ठोका जाएगा, नरक में गरम गरम लोहा उसके मुंह में डाला जाएगा, छाती पे हथौड़े मारेंगे यम के दूत। सच्चे संत की निंदा करने वालों के साथ में ये बनता है। कहते हैं सतगुरु का सिजदा करूं, यानी बारंबार मैं उनको दंडवत करूं, सतगुरु को सिजदा करूं। ऐसी एक वाणी है परमपिता परमेश्वर की। कौन सी वाणी है? हाँ, सतगुरु का सिजदा करूं, जिसने कर्म छुटाए कोट, और ऐसे गुरु की जो निंदा करे उसके यम फोड़ेंगे होठ। ऐसे महान संत की, ऐसे महान श्री राम की जो निंदा करता है, जब वो संत रूप में आते हैं धरती पे, कहते हैं फिर यम के दूत उसके होठों पे मारते हैं हथौड़े। होठों का नाम इसलिए लिया है कि होठों पे जब थोड़ी सी चोट लगती है तो बहुत जल्दी यहाँ पे सोजन आ जाता है और दर्द भी बहुत होता है। तो कहते हैं वो यम के दूत होठों पे मारेंगे भाले, वो नहीं देखते फिर इसके कहां लगेगी कहां नहीं लगेगी। तो भाई और बहनों, विनती है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ना आप मेरे रिश्तेदार हैं, ना मैं आपका रिश्तेदार हूं, ना मैं आपको जानता, ना आप मुझे जानते। मैं तो केवल अपने गुरु भगवान के आदेश अनुसार उनसे ये ज्ञान लेने के बाद में आप भाई बहनों को जगाने के लिए, क्योंकि आपका मानव जन्म इन नकली धर्म गुरुओं की शास्त्र विरुद्ध भक्ति के कारण बर्बाद हो रहा है। पल पल आप जो है मतलब नरक की तरफ जा रहे हैं। आंखें खोल लो समय रहते, ये तुम्हारे काम धंधे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा शरीर भी सतगुरु की शरण में आने के बाद में ही ढंग से चलेगा। और वर्तमान में यदि तुम्हें कोई थोड़ा बहुत कोई लाभ मिल रहा है, कोई सुख मिल रहा है घर में, परिवार में, व्यापार में, तो ये ना सोचना नकली धर्म गुरुओं के कारण मिल रहा है। मैंने तो गुरुजी बना रखे हैं जो मेरे को राधे राधे शाम मिला देगा जाप दे रखा है, हरिओम हरिओम। नहीं, तुम्हें पिछले संस्कार मिल रहे हैं। जैसे वो टटीरी पक्षी थी, उसके पिछले संस्कारों की वजह से परमात्मा ने उसके अंडों की रक्षा की थी। इसी प्रकार तुम्हें वर्तमान में जो लाभ मिल रहे हैं, तुम्हारे पिछले मानव जन्म में तुमने जो भक्ति की होगी ना, ये उसके प्रतिफल में तुम्हारी जो बैटरी चार्ज है उससे तुम्हारा जीवन चल रहा है। ये नकली संतों तुम्हारा जीवन जो है बर्बाद करने की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। और वास्तव में यदि तुम्हारे भाग्य में कोई लाभ नहीं है, तुम्हारे भाग्य में यदि कोई सुख नहीं है, तो वर्तमान में ये परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, नया भाग्य लिख देगा उसको काट के। ये वो समर्थ राजा राम है, असली राजा ये है, शहंशाह जो सतलोक का राजा है, सबसे ऊपर के लोक में जो रहता है, जो सिंहासन पे बैठा हुआ है, जो पूरे ब्रह्मांडों का संचालन करता है वहां बैठ के अपने एक रूप में। आज वो कबीर परमात्मा, वो राजाओं का राजा, वो शहंशाह सतलोक से उतर के, हमारा सौभाग्य है सभी प्राणियों का, जितने भी इस धरती पे मानव शरीरधारी प्राणी हैं उनका, कि आज हमारे को पूर्ण संत मिला हुआ है, पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हुए हैं। भाई और बहनों, अविलंब मत सोचो, आत्म कल्याण के विषय में किसी की नहीं माननी चाहिए, केवल वो मानो जो सत्य है। तो ये शास्त्र आपके सामने है, इनमें आपके विष्णु अवतार राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी का, उनकी पत्नी सीता जी का, और उनके गुरुजी कितने महान थे, जिन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला, शुभ लगन निकाला है, कि मैंने जो लगन निकाल दिया है, इस लगन में सीता राम की शादी होगी, आजीवन ये सुखी रहेंगे। और उसके लगन निकालने के बाद, उसके मुहूर्त निकालने के बाद, वशिष्ठ मुनि की अध्यक्षता में राम और सीता की शादी होने के बावजूद, कहते हैं वशिष्ठ जैसे तत्वता ज्ञानी शोध के लगन धरे, और सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिर। ऐसी दुर्गति हुई
वशिष्ठ मुनि के द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त के बाद। तो इन मुहूर्तों के चक्कर में ना पड़ो, इन फालतू की पूजा और ये कर्मकांड के चक्कर में ना पड़ो। आप अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हो। जब तक आप पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में नहीं आते हैं, तब तक आपको अपने पिछले जन्मों का जो भाग्य मिलेगा, आपको जो आपके संस्कार में है वही मिलेगा। अच्छा या बुरा, लाभ या हानि, सुख या दुख, जीवन या मौत, कोई माई का लाल इस धरती पे चेंज नहीं कर सकता। कोई शंकराचार्य, कोई मठाधीश, कोई जी हो, कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई चेंज कर सकता है इन हाथों की रेखाओं को, माँ के गर्भ में जो है उस आत्मा के लिखे गए उस भाग्य को, तो केवल धरती पे एकमात्र संत रामपाल जी हैं। इनके अलावा कोई दूसरा कोई पुरुष नहीं है। अभी आपके संस्कार के ऊपर है यह बातें आपको कितनी समझ में आती हैं, या आप जी इन बातों को जो है कितना हल्के में और मजाक में लेते हैं। खैर, हमारी जिम्मेदारी है, हम निभाएंगे एक मनुष्य होने के नाते, और एक सच्चे संत का छोटा सा तुच्छ अदना सा एक उनका भगत होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए आज मेरे गुरुदेव भगवान ने 28 वर्षों से जो संघर्ष किया है, और जिस कदर आज वो पूरे विश्व के उद्धार के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, थोड़े से समय के लिए जो वे जेल में जाके बैठे हुए हैं, जो वो लीला कर रहे हैं, आज मेरी जिम्मेदारी बनती है उनकी गैर हाजिरी में, उनकी गैर मौजूदगी में, कि जो काम मेरे बाप ने किया उस काम को मैं आगे बढ़ाऊं, उस काम में मैं उनका सहयोग दूं, वरना धिक्कार है मेरे जीवन को। अरे मेरा बाप जेल में बैठा है और पीछे से मैं मौज मस्ती करूं, खाऊं पीऊं, सारा दिन इस काम धंधे में 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए गधे और बैल की तरह लगा रहूं, और जो मिशन मेरे बाप ने छेड़ा था उसकी तरफ मेरा ध्यान भी नहीं है, तो धिक्कार है मेरे मानव जीवन को, धिक्कार है मेरा उनका भगत होने को। तो भाई और बहनों, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप लोग जागो, ये हम सबका पिता है, हम सबका बाप है। धरती पे केवल एकमात्र यही एक संत है, यही एक गुरु है, जिनसे नाम उपदेश लेने के बाद हमारी आत्मा का उद्धार हो सकता है। वर्तमान में भी हमारे को लाभ मिलेगा, हमारे काम धंधे में, व्यापार में, हर प्रकार से। माँ बाप से पहले बेटा बेटी नहीं मरेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, घर में कोई महामारी, कोई अकाल मौत नहीं होगी, औरत कभी विधवा नहीं होगी, गारंटेड बात है। एक बार आप संत रामपाल जी की सत्संग सुन के, उनसे नाम लेके, और जो नियम वो बताते हैं, जो मर्यादा, उन मर्यादाओं में रह के आप भक्ति करना शुरू करो, फिर देखो आप चमत्कार। भूल जाओगे देवी देवताओं को, भूल जाओगे ब्रह्मा विष्णु महेश को, आपको सौपन में भी याद नहीं आएंगे। आपको ये बच्चे जैसे नजर आएंगे, हाथी के आगे मच्छर जैसे नजर आएंगे, कि अज्ञानता में हम जिनको बहुत बड़ा मान रहे थे, भगवान मान रहे थे, सुप्रीम गॉड मान रहे थे, ये तो बालकों जैसे हैं। इनसे अच्छे तो हमारे भगत हैं, इनसे अच्छे तो संत रामपाल जी के हम भगत हैं। इनसे ज्यादा जो भक्ति है वो आज संत रामपाल जी के जो है भक्तों के पास में है। श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश तो जो है वो नरक की ओर बढ़ रहे हैं। वो तो अपनी जो भक्ति कमाई जो उन्होंने की थी किसी जन्म में, आज उसको ब्रह्मा विष्णु महेश बन के अवतार धारण करके उस काल के आदेश से उस भक्ति को जो है वो नष्ट कर रहे हैं। और हम लोग सच्चे संत की शरण में आके भक्ति जोड़ रहे हैं, हम अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, हम सतलोक जाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये देवता भी रोते मानव शरीर प्राप्त करने को, कहते इस देही को देवालोचय तू नर क्यों उकलाता, कि हे नादान प्राणी, ये मानव शरीर प्राप्त करने को तो देवता भी जो है रोते हैं, वो तरसते हैं, क्योंकि मोक्ष केवल इस धरती पे, इस पृथ्वीलोक पे मानव जन्म प्राप्त करके ही जो है वो पाया जा सकता है। देवता योनि में मोक्ष नहीं है, पशु योनि में मोक्ष नहीं है, पक्षी योनि में जो है मोक्ष नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश की योनि में मोक्ष नहीं है। वो तो अपने उन कर्मों का भोग भोग रहे हैं ऊपर जाके। ये कर्म क्षेत्र है, ये धरती, ये पृथ्वी, ये मृतलोक है। इस मृतलोक में यदि आपका मानव जन्म है, आपको यदि मनुष्य जन्म प्राप्त है, और यदि वो सच्चा राम, वो सच्चा सतगुरु यदि आपको प्राप्त है, तो आप उन देवी देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से लाख गुना ज्यादा सेठ हो, आप धनी हो, आप उनसे परम सौभाग्यशाली हो। वो ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके अवतार तो मरने के बाद में 84 में जाएंगे, और तुम इस मानव शरीर से उस आदि राम, उस तत्वदर्शी संत, उस कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण प्राप्त करके, उनकी भक्ति करके, उनकी मर्यादा में रह के तुम सदा सदा के लिए जन्म और मरण से मुक्ति पाने जा रहे हो, सतलोक में जा रहे हो, सचखंड में जाओगे, जहां हमारे बाप के जो है कोटे से हमें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब यहाँ तो हमारे को 24 घंटे काम धाम करना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, अमीरी गरीबी, दुख संकट, हरी बीमारी, दुनिया भर की टेंशन। उस सतलोक में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी ही सृष्टि है, सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन वहां पे अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं, कभी गंदा नहीं होता।
ना कोई काम करना पड़ता, ना कोई स्कूल में जाना पड़ता, ना कोई काम धंधा करना पड़ता, सब बैठे बैठे खाओ पियो ऐश करो मौज करो। दूध की नदियां, दही की वो नदियां, हीरे मोती के पहाड़ जो हम सुनते हैं ना, वो वहां है संत रामपाल जी के लोक में, उस कबीर परमेश्वर के लोक में, सतलोक में। हर एक आत्मा के विमान खड़े हैं वहां पे, उनके घरों के आगे विमान, हर एक आत्मा के। हम सब अपनी गलती से यहाँ पे इस काल के चक्कर में आ गए सतलोक से। दुर्गा और काल ने सतलोक में बहुत बड़ी जो है एक वो गलती की थी, और इनके चक्कर में फंस के हम अपने बाप के लोक से यहाँ आ गिरे। इनके चक्कर में इस गंदे लोक में हम इस जेल में आ पड़े। ये दुर्गा और काल कौन है, इन्होंने क्या गलती की थी, और इनके चक्कर में फंस के हम कैसे आज यहाँ पे गधे कुत्ते सूअर बन रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको सृष्टि रचना में मिलेगी, इसलिए यूट्यूब पे जाके सर्च करना सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, आंख खुल जाएगी आपकी आंख। वरना भाई कहते हैं मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे प्रभु का नाम। कौन से प्रभु का? आदि राम का, संत रामपाल जी से लेके। तो कहते हैं मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे उस प्रभु का नाम। तो जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम? जैसे आपने कोई कुआं खोदा और उसमें पानी है ही नहीं, तो क्या फायदा फिर वो कुआं खुदवाने का। तो ये मानव जन्म जो परमात्मा की भक्ति के लिए मिलता है, ये मानव जन्म प्राप्त करके भी यदि हमने सच्चे सतगुरु की पहचान नहीं की, उनके शरण में नहीं आए, तो धिक्कार है भाई ये मानव जन्म प्राप्त करने को। जब लक 84 में ही जाना है तो फिर क्या फायदा ये इतना सुंदर शरीर प्राप्त करने का। तो भाई और बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। फिर समय समय पे गुरुदेव भगवान के आदेश से, उनकी सत प्रेरणा से, इन्हीं शास्त्रों को लेके आपको जगाने के लिए, आपकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए आता रहूंगा। वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूंगा। अभी तक आपने यदि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, पवन दास इज लाइव को, तो फॉलो कर लें, बहुत काम आएगा, नई नई जानकारी मिलेगी। इसी के साथ आज का वीडियो मैं जो है एंड करता हूं। आगे फिर आपके सामने जो है रूबरू होंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।